दूसरा, खान पान का संयम जीवन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। अगर 3 प्रकार के अन्न गीता में बताए हैं भगवान ने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अन्न ग्रहण करने से जप का लाभ मिलता है, राजसिक अन्न ग्रहण करने से जप का लाभ कम हो जाता है, और तामसिक अन्न ग्रहण करने से जप का लाभ समाप्त हो जाता है। 3 प्रकार के अन्न। सात्विक अन्न किसको कहते हैं? वो अन्न जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हुआ हो, जिसमें हमने कोई छेड़खानी न की हो, जैसे फल, सब्जियां जो हमें पौधों से सीधे प्राप्त होते हैं, अनाज, ये सब अन्न जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। बहुत किया तो इसको उबाल लिया, इसके छिलके निकाल लिए, ये सात्विक अन्न है। फलाहार, दुग्धाहार। राजसिक अन्न वो है जिसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं, उसमें मिर्च मिलाना, मसाला मिलाना, नमक मिलाना, चीनी मिलाना, अपनी तरफ से कुछ मिला करके उसको भून करके फ्राई करके तब उसको खाना, उसको राजसिक अन्न कहते हैं। और तामसिक अन्न वो है जो मनुष्य के लिए बना ही नहीं है, उसको कौन सा अन्न कहते हैं? तामसिक अन्न। जैसे मांसाहार का सेवन करना, मदिरा का सेवन करना, बासी भोजन खाना, ये सारे अन्न तामसिक होते हैं। तो हम जैसा अन्न ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा और जीभ हमारी उसी अनुसार शुद्ध बनेगी। हम जप तो कर रहे हैं जीवा से, भगवान का नाम तो ले रहे हैं जीभ से, लेकिन मांसाहार का सेवन करें, नशा करें, अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करें, तो फिर साथियों हमें किसी भी प्रकार भगवान के नाम जपने का कोई लाभ मिलेगा नहीं। भगवान के जितने भक्त हुए हैं उन्होंने खान पान पर बहुत ध्यान रखा है। सोच समझ करके खाना चाहिए, सोच समझ करके पीना चाहिए, जो हमारे शरीर के अनुकूल हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। और तामसिक वो भी है अन्न जो बेईमानी पूर्वक कमाया गया धन हो, उससे भी अन्न अगर ग्रहण किया गया तो वह अन्न भी तामसिक माना जाता है, बेईमानी पूर्वक कमाया गया धन। दूसरा, दुर्भाव से युक्त धन, दुर्भाव से युक्त अन्न, जैसे कोई ईर्ष्या में या द्वेष में या क्रोध में आपको भोजन दे रहा हो, उस अन्न को भी तामसिक बताया गया है। इसीलिए साधक जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो सबके यहाँ भोजन पानी ग्रहण नहीं करते। तामसिक अन्न वो भी है। जैसे रोटी बनाने का मन नहीं है लेकिन अब जबरदस्ती रोटी बनाना पड़े और कलेजे में आग लगी है कि हे भगवान फिर से बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती बनाना, मन नहीं है खिलाने का, लेकिन अब चाहे पति के डर से, चाहे ससुराल के डर से, चाहे व्यवहार के डर से मजबूरी में बनाना, वो भी अन्न तामसिक ही होता है। तो बेईमानी से कमाया गया अन्न तामसिक है, मजबूरी में क्रोध के भाव से बनाया गया अन्न तामसिक है। इन सब अन्न के ग्रहण करने से साथियों मन जो है, इसीलिए कहा गया है कि खाना बचपन में हमारी माँ ने हमको सिखाया कि रास्ता चलना साफ चाहे देर भले हो, और खाना खाना माँ के हाथ चाहे जहर भले हो। इसीलिए माँ के हाथ का ही भोजन सर्वोत्तम भोजन माना जाता है, क्योंकि माँ अगर जहर भी देगी तो उसमें उसके प्रेम का भाव होगा। आप इस बात को समझिए, भोजन माँ के हाथ से या भोजन बहन के हाथ से या भोजन पत्नी के हाथ से, जब कोई साधना में होता है तो पत्नी, बहन या माता, इन्हीं के हाथ के बने हुए भोजन को खाना चाहिए, सबके हाथ से नहीं खाना चाहिए।
बहुत श्रद्धा से बना हुआ भोजन, प्रेम से बना हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। महात्मा गांधी ने एक बार जेल में सपना देखा कि वो अपने मां की हत्या कर रहे हैं सपने में। तो सवेरे उठे तो उनका मन बड़ा दुखी था। उन्होंने पता किया कि आखिर ये सपना आया क्यों। तो उनको पता चला कि उस दिन जेल में जो भोजन बनाने वाला कैदी था, उस कैदी ने भोजन बनाया था जो जेल में अपनी मां की हत्या के कारण आकर के बंद था। मां के हत्यारे के हाथ से बने हुए भोजन को ग्रहण करने से मां की हत्या का स्वप्न महात्मा गांधी को आया। सत्य घटना है ये। पितामह भीष्म जब पांडवों को शिक्षा देने लगे तो द्रौपदी ने व्यंग करते हुए कहा कि पितामह, आपका ज्ञान उस समय कहां चला गया था जब चीर का हरण हो रहा था। तब पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी, उस समय मैं दुर्योधन के पाप से युक्त अन्न को खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि मर गई थी। अब उसके अन्न का प्रभाव बाणों की सैया पर लेटने से सारा रक्त बह गया है। अब उसके अन्न का अंश नहीं रह गया। अब हमारी बुद्धि निर्मल हो गई है। बुद्धि खराब हो जाती है कुधान्य खा करके। चोरी से लाया गया अन्न, बेईमानी से लाया गया अन्न, छीन करके लाया गया अन्न। बहुत से संत ऐसे हैं जो केवल उच्छिष्ट भोजन करते हैं। उच्छिष्ट भोजन का तात्पर्य कि किसान जब खेत में से अनाज अपने घर लेकर के चला जाए, उसके बाद खेत में जो अनाज गिरा हुआ बचा है, उस अनाज को अपने हाथ से बीन करके उसका बना हुआ भोजन साधक और संत जन किया करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने, जिनसे आप कल दीक्षा लेंगे, उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण गायत्री मंत्र के किए हैं और उन्होंने 24 वर्षों तक केवल छाछ और जौ की रोटी खाई। और वो भी जौ कैसा कि जौ पहले गुरुजी गाय को खिलाते थे और गाय उस जौ को जब गोबर के साथ बाहर निकालती थी तो गोबर में से जौ को बीन कर धुल कर उसको पीस करके जो बनता था रोटी, उसको गुरुजी ग्रहण करते थे। इतना सात्विक अन्न 24 वर्षों तक उन्होंने केवल छाछ और जौ की रोटी पर ही बिताया है। इस कारण उनकी जिह्वा पर सरस्वती बैठती थी और उनके जिह्वा के इस पवित्रता के कारण वो जिसके लिए जो आशीर्वाद दे देते वही सिद्ध हो जाता, वही सत्य हो जाता। इसलिए साथियों, जीभ का संयम जप के लिए बहुत आवश्यक है। ये जान लीजिए। बात समझ में आ रही है ना? किसको किसको समझ में आ रही है? हाथ उठाओ जरा। जिसको ज्यादा समझ में आ रही है वो दोनों हाथ उठाइए। जिसको बहुत ज्यादा समझ में आ रही है वो पैर भी उठा सकते हैं। और जिसको एकदम नहीं समझ में आ रही है वो खुद उठ के जा सकते हैं। हाँ भाई, अब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या किया जाएगा। इसलिए जिह्वा का संयम बहुत आवश्यक है। अगर खान पान को शुद्ध रखा जाए और अपनी वाणी को शुद्ध रखा जाए तो फिर किसी भी प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए तो एक बार जपा हुआ नाम और जपा हुआ मंत्र 100 बार जपने के बराबर पुण्य देता है। ये जान लीजिए। इसलिए गज ने भगवान को पुकारा, प्रहलाद ने भगवान को पुकारा, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, अजामिल ने भगवान को पुकारा। जिन जिन लोगों ने भगवान को पुकारा उन लोगों के पास भगवान आए। लेकिन इसलिए आए क्योंकि उनकी जिह्वा शुद्ध थी, उनका खान पान शुद्ध था, उनका व्यक्तित्व शुद्ध था। इसलिए साथियों, वाणी को शुद्ध करने के लिए हफ्ते में एक दिन का मौन व्रत, एक दिन का मौन व्रत, यानी आप घड़ी देख लीजिए, 8 बज रहा है तो 10 बजे तक आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। आप अपना काम धाम जो करते हैं घर का वो करिए, बस आपको बोलना नहीं है, चुप रहना है। तो कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, वो चुप रहते हैं तो करके बोलते हैं। इशारे में भी बोलना ऐसा नहीं। इसलिए हफ्ते में एक दिन मौन का व्रत आपको करना है।
अब बताना हमारा फर्ज है, करेंगे तो ठीक और नहीं करेंगे तो फिर आप जानिए, आपका काम जानिए, हमारा काम है बताना। और दूसरा, जीव के संयम के लिए सप्ताह में एक दिन का उपवास रखना। हमारे यहाँ उपवास की परंपरा क्यों बनाई गई, अस्वाद व्रत की परंपरा क्यों बनाई गई? इसलिए एक दिन का उपवास, अस्वाद व्रत करना, ये नियम हो जाना चाहिए कि एक दिन हम जो है बिना नमक के या बिना मीठा के, जो आपको पसंद हो, ऐसा भोजन जिसमें स्वाद न मिले, उस भोजन को ग्रहण करना। देखो ये नमक मीठा तो आपको एक न एक दिन बंद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ के लोग स्वस्थ हों, भगवान करें स्वस्थ हों, लेकिन एक उम्र के बाद शुगर और बीपी की समस्या हो ही जाती है। बीपी बढ़ जाता है नमक अधिक खाने से, शुगर बढ़ जाता है मीठा खाने से। तो डॉक्टर मना करे, उससे अच्छा है कि हम पहले से ही जीभ का संयम करें और सप्ताह में एक दिन ये न करें। ये बातें हम भगवान के भक्तों की ही आपको बता रहे हैं, तब भगवान पुकारने पर आपकी सहायता के लिए भागे भागे दौड़े दौड़े चले आते हैं। उपवास और मौन व्रत ये करते हुए तब रोज भगवान का मंत्र जप, रोज नाम जप या मंत्र जप। दीक्षा नहीं लिया है तो नाम का जप करिए, और दीक्षा ले लिया है तो फिर आप गायत्री मंत्र का जप करिए। ये दो उपाय हैं। दीक्षा लेने के बाद मंत्र की शक्ति और बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी गुरु के द्वारा दीक्षा लेते हैं, गुरुमुख होते हैं, तो फिर गुरु उस मंत्र में अपने तप की, अपने प्राण की शक्ति उसमें जोड़ देता है। बात समझ में आ रही है ना? कोई शब्द में महत्ता नहीं होती, शब्द महान नहीं है, लेकिन उस शब्द को कह कौन रहा है उसका असर पड़ता है उस शब्द में। जैसे हम जो बात कह रहे हैं आपको वो उतना प्रभावकारी नहीं होगा, लेकिन अगर यहां पर स्वयं भगवान कृष्ण आकर के वही बात कहें तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उनके व्यक्तित्व का गुण मिल गया ना। यह विशेष बात है। उदाहरण आप अपने जीवन में देखिए, आप अपने बच्चे को भोजन करने के लिए बुलाइए, बच्चा नहीं आएगा। मां के बुलाने पर मां से बच्चे थोड़ा कम डरते हैं, है कि नहीं? यहां ज्यादा किससे डरते हैं? मां से डरते हैं कि बाप से? बाप से ज्यादा डरते हैं ना। मां कहे कि बेटा खाना, यहां की भाषा में क्या बोलेंगे? खाई लो, क्या बोलेंगे? है भोजन जिमी लो, हाँ ठीक। तो अगर मां कहे जिमी लो तो बच्चा कहेगा नहीं जिमी लो, वो खेलने कूदने में व्यस्त रहेगा। लेकिन अगर इसी शब्द को मां की जगह उसका बाप कहे जिमी ले, तो अब वो मां की बात भले ना सुने, पर बाप की आवाज सुन के तुरंत दौड़ के आएगा। मां के द्वारा कहे गए शब्द का असर नहीं हुआ, लेकिन बाप ने कह दिया तो उसका असर हुआ। कारण क्या है? व्यक्तित्व बदल गया। जान रहा है ना कि बाप की बात नहीं मानेंगे तो कुटा जाएंगे, अगर नहीं जिमी ले तो बल भर पीटी ले, मार खा जाएगा बेचारा। इसलिए कौन कह रहा है उसका महत्व ज्यादा है। तो जब आप वो मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उस मंत्र में शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उस मंत्र का जाप करना, वाणी संयम करते हुए और खान पान का संयम करते हुए, तो फिर उस मंत्र का साथियों कई गुना लाभ प्राप्त होता है। ये जान लीजिए। प्रहलाद ने देवर्षि नारद से दीक्षा ली गुरु मंत्र की, और अपनी वाणी, अपनी जीवा संयम करते हुए प्रहलाद गुरु मंत्र का जाप करते हैं, ध्रुव गुरु मंत्र का जाप करते हैं। इन लोगों ने किया तब जाकर के इनको प्राप्त हुआ। ये विशेषता है। और जप कब करना चाहिए? मंत्र का जप करने का समय तो दो समय सर्वोत्तम बताया है। पहला ब्रह्म मुहूर्त का समय। कौन सा समय?
ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त का समय कब? सूर्योदय से 1 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त का 2 घंटा पहले समय प्रारंभ हो जाता है, यानी रात के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रारंभ होता है। तो अगर आप 3 बजे नहीं उठ सकते हैं तो सवेरे 5 बजे आप जग करके 5 बजे से 7 बजे के बीच में अपना जप पूर्ण करें, तो ये जप करने का समय सबसे अच्छा माना जाता है। गृहस्थियों के लिए सूर्योदय का समय, जब सूर्य भगवान उग रहे हों उस समय स्नान करके जप करना, उसका बहुत लाभ मिलता है। और हो सके तो सूर्य भगवान के सामने बैठ करके जप करना, यानी अपने छत पर चले जाइए, स्थान को पवित्र करिए, आसन बिछाइए, जल रखिए और उगते हुए सूर्य को देखते हुए गायत्री मंत्र का जप करना। अगर दीक्षा नहीं ली है तो भगवान के नाम का जप करना, ठीक है ना, सूर्योदय के समय, भोर में। और अगर आप सूर्योदय के समय नहीं पाते हैं, तब सूर्यास्त के समय, जब सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय ये जप करने का बहुत अच्छा समय है। इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र का जप करिए।